नमस्कार दोस्तों, मैं हूं क्रिश। मुझको अर्बन नक्सल कहा जाता है क्योंकि मैं आम आदमी के मुद्दे उठाता हूं, आम आदमी के तरफ से बात करता हूं और कई बार इस्टेब्लिशमेंट को नापसंद हो ऐसे भी बातें मैं करता हूं। तो दोस्तों, आजकल जो हालात हैं, लॉकडाउन के बाद लोगों के पास पैसे नहीं हैं, लिक्विडिटी नहीं है, लोगों की नौकरी चली गई है या कई लोगों के बिजनेस ठप हो गए हैं और उनको उनका बिजनेस रिवाइव करने के बहुत कम उम्मीद दिख रहे हैं, या उम्मीद अगर हैं तो कई महीनों के बाद उनके एक लेवल पर पहुंचने का उम्मीद है। लेकिन आज के तारीख में उनके ऊपर ईएमआई के बर्डन्स हैं। ईएमआई कार लोन के लिए हो सकता है या होम लोन के लिए हो सकता है या किसी और तरीके के लोन भी होंगे, लेकिन अगर उन्होंने सिक्योर्ड लोन्स लिए हैं, मॉर्गेज रखकर, सिक्योरिटी रखकर उन्होंने लोन्स लिए हैं, तो उनका जो सिक्योरिटी है, मॉर्गेज प्रॉपर्टी है, वो जब्त होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो दोस्तों, उन्हें लोन देने चुकता करने के लिए समय चाहिए, थोड़ा नहीं काफ़ी समय चाहिए। 2-3-4 महीने के मॉरेटोरियम से उनका काम चलने वाला नहीं है। हो सकता है कि उनका जो लोन है उस लोन को रीनेगोशिएट करने की ज़रूरत है, इंटरेस्ट रेट कम करने की ज़रूरत है, या शायद अमाउंट में भी कटौती करने की ज़रूरत हो। और ये बात बैंकिंग के जो प्रोफेशनल्स हैं वो जानते हैं, लेकिन इसलिए क्योंकि आम आदमी के तरफ से कोई कुछ बोलता नहीं है, लोग संगठित नहीं हैं, मजबूरन लोग ईएमआई भरते हैं। न भरने की परिस्थिति में होने के बावजूद वो भरेंगे, 2-3-4 ईएमआई भरेंगे और फिर हो सकता है कि वो लोग फंस जाएंगे और आगे नहीं बढ़ पाएंगे और उनकी मॉर्गेज प्रॉपर्टी चली जाए। आज के तारीख में दोस्तों, मैं आपको स्पष्ट भाषा में कह दूं तो मैं कहता हूं कि आपको अपनी लिक्विडिटी बनाए रखना चाहिए, क्योंकि आपकी प्राथमिकता आपका फैमिली है और आपके खुद का सर्वाइवल है। आपको जिंदा रहना है। आप रास्ते पे न आ जाओ, इसके लिए आपको जो भी उपाय करना पड़े वो उपाय आपको करना पड़ेगा। ये आपकी मजबूरी है, आपकी ज़रूरत है और आपका हक है। अब इसके लिए आपके लिक्विडिटी को बचाए रखने के लिए, अपने छोटे से बैंक बैलेंस को बचाए रखने के लिए, अगर आपको ईएमआई पेमेंट में डिफ़ॉल्ट करना पड़े तो आपको करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। आपको ईएमआईज रोक देने चाहिए। और मैं कहूँगा, आपको अगर आपके दिए हुए चेक्स का स्टॉप पेमेंट करना पड़े और चेक्स बाउंस भी अगर करना पड़े तो करना पड़ेगा। आपको अपने फैमिली के हित में, अपने खुद के हित में ये सब करना पड़े, इसकी पूरी संभावना है। अब ऐसे में आपको हेजिटेट नहीं करना चाहिए। आप अगर इन चीज़ों के लिए आप हेजिटेट करते हो, आप अगर डरते हो, आपको अगर फिक्र है कि मेरा सिबिल स्कोर का क्या होगा वगैरह वगैरह, तो आप बहुत बड़ी गलती कर बैठोगे, क्योंकि सिबिल स्कोर को बचाए रखने के चक्कर में आप अपने लिक्विडिटी को, अपने बचे हुए पूंजी को अपने हाथ से जाने दोगे और उसके बाद में हो सकता है कि आप फिर भी लोन चुकता न कर पाओ और फिर मजबूरी में आप न इधर के रहोगे न उधर के। तो दोस्तों, अगर आपको ईएमआई रोकना पड़े तो रोक दो। अब इसका परिणाम ये होने वाला है कि जिन लोगों की सिक्योरिटी है, मॉर्गेज एसेट है, तो बैंक मॉर्गेज एसेट को जब्त कर लेगा। आपकी एसेट मतलब आपका कार, अगर आपने कार लोन लिया है तो वो का बैंक को हाइपोथिकेटेड होगा, या फिर आपने फ्लैट के ऊपर लोन लिया है, आपने होम लोन लिया हो, तो आपके होम लोन में आपका घर मॉर्गेज हो जाता है। या कई तरह के दूसरे लोन्स होते हैं, जैसे कि बिजनेस लोन्स होते हैं, जहां पर आप अपने घर या अपने ऑफिस एसेट्स को मॉर्गेज करके उसके ऊपर आप लोन लेते हो।
तो ये जो लोन्स हैं आपके घर को मॉर्गेज करके अगर किया है तो आपका घर और आपकी गाड़ी, आपकी जो प्रॉपर्टी है वो बिक जाएगा, ऑक्शन हो जाएगा। अब ऑक्शन से आपको अपनी प्रॉपर्टी को बचाना है, आपके घर को बचाना है, गाड़ी को बचाना है, आपके नेटवर्थ को बचाना है। तो इसका अब कोई खास उपाय सामने दिखता नहीं है। ऐसे में दोस्तों मैं आपके सामने एक प्रस्ताव रख रहा हूं। प्रस्ताव के बारे में आप सोचिए। दोस्तों ऐसे मौके पर और जो लोग हैं जैसे कि बिल्डर्स हैं वो संगठित हो जाते हैं। वो संगठित होकर एकजुट होकर बैंक्स के पास जाते हैं और उनके पास अपने प्रपोजल्स रखते हैं, चाहे वो लोन माफ़ करने के प्रपोजल्स हों या जैसे भी प्रपोजल्स हों, और गवर्नमेंट के थ्रू दबाव डालते हैं बैंक्स के ऊपर। लेकिन ऐसे सब करने के लिए संगठित होना पड़ता है। अब आम आदमी जो है, जो ईएमआई भर रहा है, वो संगठित नहीं है और इसलिए उसकी आवाज़ मजबूत नहीं है और बैंक्स जो करेंगे तो उससे उसका भारी नुकसान होगा। अब दोस्तों मैं आपके सामने प्रस्ताव ये रख रहा हूँ कि आपको संगठित होना चाहिए, आपको एक एसोसिएशन चालू करना चाहिए और एसोसिएशन का एक ही मकसद होना चाहिए दोस्तों, ईएमआई जो आपने रोक दिया है पेमेंट करना, इसमें आपका प्रोसिक्यूशन नहीं होना चाहिए। आपके अगेंस्ट कोर्ट में बैंक्स नहीं जाने चाहिए, क्योंकि नहीं तो अपने बचाव के लिए आपको बहुत सारा पैसा खर्चा करना पड़ेगा। लेकिन अगर बैंक्स चले गए, अगर बैंक्स कोर्ट में चले गए आपके खिलाफ, तो फिर आपके बचाव के लिए संगठित होकर लड़ो तो ज़्यादा फायदेमंद है। लॉयर्स आपको ज़्यादा अच्छा रेट भी देंगे और रेट के से ज़्यादा आपको अच्छे लॉयर्स मिलेंगे, अच्छे वकील मिलेंगे जो आपको अच्छा एडवाइस देंगे और आपका जो केस है वो ज़्यादा मजबूत होगा। आप मजबूती से लड़ सकते हो और जीतने की उम्मीद ज़्यादा है। तो ये दूसरा कारण है संगठित होने का। तीसरा कारण ये है कि आपको बैंक के सामने प्रस्ताव रखना चाहिए कि भाई आपका तो नुकसान हो ही जाएगा, हमारा तो नुकसान हो रहा है कि आप हमारे मॉर्गेज एसेट को ले रहे हो, लेकिन आपका भी नुकसान होगा। आपका नुकसान इसलिए होगा, बैंक का नुकसान इसलिए होगा क्योंकि जो अगर उन्होंने फ्लैट्स को बेचने के लिए निकाले और बहुत सारे बैंक्स बहुत सारे फ्लैट्स को बेचने के लिए निकाले, ऑक्शन करने के लिए निकाले, तो फ्लैट्स की जो कीमत है वो कम हो जाएगी, उसकी जो वैल्यू है, मार्केट वैल्यू, वो ड्रॉप हो जाएगा। तो नुकसान तो बैंक्स का भी है, वो अपने पूरे लोन अमाउंट को रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो एक तो वो लोग आपके खिलाफ अदालत में जाएंगे, सरफेसी एक्ट का ऑर्डर लेकर आएंगे, उसमें साल 2 साल लग जाएगा, उसके बाद वो उसे मॉर्गेज करेंगे, आपको भी नुकसान होगा, आप वकील रखोगे वगैरह वगैरह, और आखिर में आपका घर बिकेगा, कम दाम में बिकेगा, इससे आपका भी नुकसान है, बैंक का भी नुकसान है। दोनों का नुकसान से बचना संभव है अगर आप दोनों ऐसे, यानी आप दोनों मतलब आप और बैंक, बोरोवर्स और बैंक एक तरह से अग्रीमेंट करें, एक टाइप का कॉम्प्रोमाइज सॉल्यूशन पे पहुंचें कि सर आपका जो लोन अमाउंट है या तो आप इंटरेस्ट कम कर दीजिए या नो इंटरेस्ट कर दीजिए, या फिर उसका टर्म बढ़ा दीजिए, उसकी लेंथ बढ़ा दीजिए, या फिर ऐसे कर सकते हो कि वो जो अमाउंट है वो ओवरऑल अमाउंट को कम कर दीजिए, जिससे आपका भी नुकसान ना हो, आपको भी कम दाम में बेचना ना पड़े और हमारा भी नुकसान ना हो। इस तरह से यू कैन रीनेगोशिएट द लोन, आप अपने लोन को रीनेगोशिएट करो, लेकिन करने के लिए आपके पास संगठना होनी चाहिए, संगठित ताकत होना चाहिए। तो मेरा प्रस्ताव ये है दोस्तों कि आपको संगठित होना चाहिए और संगठित होने के लिए आपको एसोसिएशन फॉर्म करना चाहिए। और मेरा प्रस्ताव यही है कि आप एसोसिएशन फॉर्म करो, या फिर इस तरह से मैं कहूँ तो
मैं एसोसिएशन या हम एसोसिएशन फॉर्म करते हैं। दोस्तों, मेरा कोई ऐसा लोन नहीं है, मेरा कोई लोन अकाउंट नहीं है, लेकिन मेरी राय है कि हमें अकाउंट ये एक एसोसिएशन फॉर्म करना चाहिए संगठित होकर, और हम मजबूती से बैंक्स के पास और गवर्नमेंट के पास हमारी बात रख सकते हैं, और इसमें सभी का हित है। आपका तो हित है ही है, बैंक्स का भी हित है क्योंकि उनका नुकसान कम होगा, गवर्नमेंट का भी हित है, देश का भी हित है क्योंकि मार्केट कम क्रैश होंगे। अगर मार्केट्स को क्रैश होना है, गिरना है, तो गिरावट कम होगी, उसे कंट्रोल किया जा सकता है हमारे ज़रिए और एसोसिएशन के ज़रिए। दोस्तों, आप सोचिए और कमेंट्स में लिखिए आपकी राय क्या है। मैं हूं आपका दोस्त कृष द अर्बन नक्सल। जय हिंद।